नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित बायोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से किसी दूसरे जीव तक ऊर्जा तथा पोषक तत्वों का जो प्रवाह है वो किस प्रकार संभव हो पाता है। तो आप समझ गए होंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आहार श्रृंखला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आज का टॉपिक जो कि है आहार श्रृंखला। दोस्तों, आहार श्रृंखला जिसे इंग्लिश में फूड चेन के नाम से भी जाना जाता है, ये वास्तव में है क्या। सबसे पहले तो इसको समझ लें। बेसिक सा जो फंडा है हमारा, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक हैं जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हमारे, यानी कि जो भी जैविक घटक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में है, उनके भोजन को प्राप्त करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। आपने पढ़ा भी कि प्रोड्यूसर्स या उत्पादक उनको कहा जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसमें पेड़ पौधे जो है उसका उदाहरण हो गए। तो ऐसे स्वपोषी जो जीव होंगे उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो जानवर आ जाते हैं। ठीक है, जानवर क्या है, जैसे शाकाहारी है, पेड़ पौधों को खाने वाला जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम बोल रहे थे, शाकाहारी जीव है, वो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेगा। ठीक है, तो जो भोजन पेड़ पौधों ने तैयार किया वो भोजन पोषक तत्वों के साथ, ऊर्जा के साथ कहां चला गया, शाकाहारी प्राणी तक। शाकाहारी से भोजन जो है वो जाएगा प्रथम प्राथमिक मांसाहारी पर, या पर हम बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता के पास। तो हर जीव जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक श्रृंखला में बंधा हुआ है। ठीक है, एक सीरीज बनी हुई है, उसी श्रृंखला को, उसी सीरीज को हम बोलते हैं आहार श्रृंखला। ठीक है, ये जो आहार श्रृंखला है पोषी स्तरों की, क्या है, पोषी स्तरों की एक श्रृंखला जिसमें एक पोषी स्तर पर उपस्थित जीव अपने से निचले पोषी स्तर पर, अपने से निचले पोषी स्तर से भोजन ग्रहण करता है या प्राप्त करता है तथा अपने से ऊपर के पोषी स्तर के जीव द्वारा, पोषी स्तरों के जीवों द्वारा खा लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि आहार श्रृंखला क्या है। आहार श्रृंखला जो है वो पोषी स्तरों की, पोषी स्तर इंग्लिश में बोल देते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। क्या बोल देते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल्स की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज ऑफ ट्रॉपिक लेवल है, जिसमें एक पोषी स्तर पर उपस्थित जीव, यानी कि एक कोई लेवल है, एक ट्रॉपिक लेवल है, एक पोषी स्तर है। मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि उत्पादक हैं। उत्पादक जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से, पर्णहरित की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का इस्तेमाल करते हुए वो अपना भोजन बनाएंगे। अब वो जो जीव है उत्पादक स्तर पर आ गए, प्रथम पोषी स्तर पर आ गए, और उस पोषी स्तर के ऊपर जो है वो अगला जो पोषी स्तर होगा उस दूसरे पोषी स्तर का जीव निर्भर करेगा भोजन के लिए। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको एक खाद्य श्रृंखला यहां छोटी सी बना करके समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे मान लेते हैं घास है, घास जो है ये प्रथम पोषी स्तर हो गया। क्या है, प्रथम पोषी
स्तर। घास जो है वो उत्पादक की वर्ग में आता है, क्या है, उत्पादक है। तो उत्पादक जो है वो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। अब इस घास के ऊपर जो दूसरे जीव है, मान लेते हैं कि बकरी है, ठीक है, घास को कौन खाएगा, बकरी। बकरी क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता। और चूंकि ये जो जिन जीवों को ये अपना आहार बना रही है वो वास्तव में शाक या सब्जियां यानी कि पेड़ पौधे हैं, तो इसको हमने बोल दिया शाकाहारी। तो बकरी ने जो पोषक तत्व लिए या ऊर्जा जो मिली बकरी को, वो किससे मिल रही है, घास से मिल रही है। तो ये प्रथम पोषी स्तर है। बकरी जो है वो किस पर आएगी, ये द्वितीय पोषी स्तर पर आएगी, द्वितीय पोषी स्तर। ठीक है दोस्तों, अब बकरी जो है वो उस भोजन का इस्तेमाल खुद के शारीरिक कार्यों को या संगठनात्मक जो इकाई है उसके शरीर की, उसको बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए करेगी। हो सकता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण करना हो, प्रजनन में उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकती है। ज्यादातर पोषक तत्वों का इस्तेमाल जो है वो बकरी अपने लिए कर लेगी, लेकिन कुछ पोषक तत्व और ऊर्जा जो है उसके शरीर में संग्रहित होगी। ठीक है, अब वो ऊर्जा जो है वो किसके लिए उपलब्ध हो जाएगी, मान लेते हैं कि बकरी के ऊपर शेर जो है वो निर्भर करता है भोजन के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो शेर जो है ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, तो शेर का जो पोषी स्तर होगा, चूंकि ये द्वितीय पोषी स्तर से अपना भोजन ले रहा है, तो शेर का जो पोषी स्तर है वो क्या हो गया, तृतीय पोषी स्तर। ठीक है दोस्तों, तो ये शेर जो होगा वो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। अब शेर के ऊपर भी अगर कोई, शेर से भी अपना कोई भोजन जो है वो लेगा, तो फिर उसका जो स्तर होगा वो चतुर्थ, या हम बोले कि उससे ऊपर का पोषी स्तर जो है हम बताएंगे। परंतु आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अब शेर जैसे जीव से कौन भोजन लेगा भला। शेर से उसको जितनी ऊर्जा मिलेगी उससे ज्यादा ऊर्जा तो वो शेर को मारने में खर्च कर चुका होगा, तो ये नुकसान का काम होगा उस जीव के लिए। इसलिए शेर जो है वो यहां पर सर्वोच्च, क्या बोला जाएगा, सर्वोच्च मांसाहारी बोला जाएगा, सर्वोच्च मांसाहारी। क्योंकि शेर के ऊपर कोई ऐसे तो है नहीं भाई, गीदड़ जो है वो शेर को खा लेगा, गीदड़ के बस की बात ही नहीं भाई, शेर शेर है, जंगल का राजा। ठीक है, तो एक छोटी सी आहार श्रृंखला जो है वो आपके सामने ये बना करके दिखाई है कि उत्पादक के स्तर पर प्रथम पोषी स्तर जिसको बोलते हैं, उस पर हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या है, ज्यादातर जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उसमें प्रथम पोषी स्तर पर क्या आएंगे, हमेशा उत्पादक आएंगे। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर पर उत्पादकों को खाने वाले यानी कि शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो हमेशा यहां आएंगे। और फिर इसके बाद देखिए, द्वितीय उपभोक्ता है तो प्राथमिक मांसाहारी हो गया। अगर शेर जैसा कोई द्वितीय उपभोक्ता है तो वही प्राथमिक और वही सर्वोच्च है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और खाद्य श्रृंखला जो है वो हम बना करके यहां फिर से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये तो हो गया उदाहरण जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब एक और उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा इससे ज्यादा बड़ा जो है वो खाद्य श्रृंखला बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर मैं फिर से घास से स्टार्ट करता हूं, घास से मैं फिर से शुरू करूं। घास को खाता है टिड्डा। ठीक है दोस्तों, टिड्डा जो है वो घास को खाता है, टिड्डे को खाता है मेंढक। ठीक है दोस्तों, मेंढक को खाएगा कौन, सांप, और सांप को खाएगा कौन, बाज। तो दोस्तों यहां पर पोषी स्तर कितने होंगे, देखिए, घास पहले पर, प्रथम पोषी स्तर। ठीक है दोस्तों, घास क्या हो गया, प्रथम पोषी स्तर। टिड्डा जो है वो हो गया द्वितीय पोषी स्तर। अब टिड्डे से जो भोजन और ऊर्जा जो है वो कहां जा रही है, मेंढक के पास, तो मेंढक कहां हो गया, तृतीय, तृतीय पोषी स्तर। ठीक है, मेंढक से ऊर्जा और भोजन का जो प्रवाह है
पोषक तत्वों का वो कहां जा रहा है, सांप तक। सांप जो है वो हो गया चतुर्थ पोषक स्तर, और इसी तरह से सांप से जा रहा है बाज तक, तो बाज हो गया पंचम पोषक स्तर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, पोषक स्तर। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के जीव हैं, जैसे घास है, टिड्डा है, मेंढक है, सांप है और बाज है, ये आपस में एक दूसरे पर या एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से लिंक में है। इनके बीच में कोई ना कोई संबंध बना हुआ, और वो संबंध क्या है, वो संबंध है भोजन, वो संबंध है आहार। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला बनी है इन जीवों की, भोजन के आधार पर या आहार के आधार पर बनी है, इसलिए इस श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, भोजन श्रृंखला या आहार श्रृंखला, इंग्लिश में फूड चेन। ठीक है दोस्तों, अब जो आहार श्रृंखला है इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण गुण जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं, कुछ नियमों को ये नियमों का पालन करती है। ठीक है दोस्तों, तो आहार श्रृंखला के गुण देखिए। सबसे पहले तो ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है। क्या होगा जी, एक दिशीय, यानी कि एक ही दिशा में होगा, निचले पोषक स्तर से ऊपर के पोषक स्तर। घास से हमेशा टिड्डे के पास जाएगी, ऐसा नहीं कि टिड्डे से घास की तरफ आएगी। ठीक है, एक दिशीय होता है, ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊर्जा का प्रवाह जो होगा, ऊर्जा का प्रवाह, दो बार का लिख दिया मैंने, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। फिर दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह 10% के नियम को या 10% के नियम के अनुसार होता है, नियम के अनुसार होगा। यानी कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जो ऊर्जा या पोषक तत्व जाएंगे वो 10% ही जाएंगे। मान लेते हैं जैसे यहां घास है, यहां बकरी है। घास के पास यदि मैं मानूं कि 1000 जूल की ऊर्जा है, तो बकरी तक इसका सिर्फ 1000 का 10% कहने का मतलब है सिर्फ 100 जूल की ऊर्जा ही जाएगी। इसको हम बोलते हैं 10% का नियम। ठीक है, लिंडेमैन नाम से एक साइंटिस्ट था। ठीक है दोस्तों, लिंडेमैन, इसने ये जो 10% का नियम था ये बताया था। ठीक है, इसके बाद अब चूंकि आप देख सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो 10% का रहेगा, तो जो खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषक स्तर ही पाए जाते हैं। 3 से 4 पोषक स्तर ही पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, इसके पीछे वजह है कि कोई भी आहार श्रृंखला जो आप पढ़ेंगे, सामान्य तौर पर उसमें पोषक स्तरों की संख्या क्या होगी, 3 से 4 ही होगी। उसके पीछे वजह क्या है, वजह है ये कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषक स्तर तक जाता है। जैसे यहां पर 1000 जूल थी, बकरी तक क्या गई, 100 जूल। अब बकरी से शेर अगर भोजन लेता है तो शेर के पास ऊर्जा कितनी बची, 10 जूल। ठीक है दोस्तों, अब शेर जो है वो 10 जूल ऊर्जा वो प्राप्त कर रहा है। अगले पोषक स्तर तक अगर ये ऊर्जा को भेजेगा तो 1 जूल ही एनर्जी जो है, 1 जूल ऊर्जा ही अगले स्तर तक जा पाएगी, जो कि बहुत ज्यादा न्यून है। इसके लिए कोई जीव जो है वो शेर जैसे बलशाली खतरनाक जीव के साथ पंगे नहीं लेगा। ऊर्जा जो है बहुत कम अवेलेबल होगी। शेर ही 10 जूल मिल रही है शेर को बकरी से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भैया हम 1000 लेकर के चले, यहां 100 आ गया, शेर के पास कितनी उपलब्ध हुई, 10 जूल। इस 10 जूल में से शेर जो है वो अपना काम भी चलाएगा और फिर अगले वाले के लिए संभाल करके भी रखे हुए, संग्रहित करके भी रखे, तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, जो आहार श्रृंखला होगी, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वो डगमगा जाएगा इस तरीके से। अगर हम आहार श्रृंखला को पढ़ें
3 से 4 तक सामान्यता मिलेगी, उससे ज्यादा होने पर जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र में जो आहार श्रृंखला चल रही है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह 10% के नियम के अनुसार होगा। आहार श्रृंखला के में सामान्यतः 3 से 4 पोषक ही पाए जाते हैं। इसके अलावा आहार श्रृंखला में निचले पोषी स्तर पर किस पर जी, निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, जो निचले पोषी स्तर होंगे वहां पर जीवों की संख्या सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जीवों की संख्या जो है वो क्या होती जाएगी दोस्तों, कम होती जाएगी। जैसे आप जंगल में अगर जाकर के देखें तो घास जो होंगे, उनके घास के पौधे जो है अनगिनत होंगे, अनगिनत, बिल्कुल आप गिन भी नहीं पाओगे, इतने ज्यादा संख्या में होंगे। वहीं दूसरी तरफ बकरी या जंगलों में तो जैसे हिरन मिलती या जंगली बकरियां अगर कोई हो, तो हिरन या जंगली बकरियों की जो संख्या होगी वो घास के पौधों के मुकाबले काफी कम होगी। ठीक है, यानी कि संख्या में आ गई कमी। और दूसरी तरफ फिर जैसे ही आप हिरन या बकरी से शेर की तरफ जाओगे, ठीक है, वैसे तो कहावत मशहूर है जंगल में एक ही शेर होता है, पर पॉसिबल नहीं है। एक अकेला शेर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए फायदेमंद नहीं। शेर तो होंगे कई, लेकिन शेरों की जो संख्या होगी वो हिरणों से या बकरियों की संख्या से हमेशा आपको कम देखने को मिलेगी। ये पॉइंट है, निचले पोषी स्तर में सर्वाधिक संख्या में प्राणी देखने को मिलेंगे बजाय कि ऊपर के पोषी स्तरों में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला के मुख्य गुण है। अब हम बात करते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके प्रकार कितने हैं। ठीक है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला के कितने प्रकार हैं? तो खाद्य श्रृंखला में दो तरह की, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर दो तरह की खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। दो प्रकार की आहार श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की आहार श्रृंखलाएं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलते हैं दोस्तों। पहली जो है उसको बोलते हैं चराई आहार श्रृंखला। चराई आहार श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में हम ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन या ग्रेजिंग फूड चेन के नाम से भी जानते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरी जो आहार श्रृंखला दोस्तों उसको बोला जाता है अपरद आहार श्रृंखला। अपरद आहार श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, अपरद आहार श्रृंखला को हम इंग्लिश में डेट्राइटस फूड चेन के नाम से जानते हैं, डेट्राइटस फूड चेन। दोस्तों इन दो तरह की आहार श्रृंखलाओं में विभिन्नताएं क्या है वो हम बात करेंगे। पहली विभिन्नता जो है वो देखिए, एक तो है ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत। दोनों तरह की आहार श्रृंखलाओं में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, चराई खाद्य श्रृंखला के अंदर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है सूर्य, या हम बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या है दोस्तों? सूर्य अथवा सूर्य का प्रकाश। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा जो जरूरी इसमें लिखना है हमें, जो अंतर है वो है प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर पर जो जीव विराजमान है, जो जीव उपस्थित रहते हैं, वो किस तरह के? चराई खाद्य श्रृंखला या चराई आहार श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन में जो प्रथम पोषी स्तर होगा, कौन सा प्रथम पोषी स्तर? वो हमेशा उत्पादकों द्वारा, ठीक है, उत्पादक कहने का मतलब है पेड़ पौधे, ठीक है, वो किसी भी आकार के हों, किसी भी प्रकार के हों, ठीक है, परंतु क्या होंगे? होंगे पेड़ पौधे, ठीक है। तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक या पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल यही पेड़ पौधे या उत्पादक जो है वो भोजन के
को बनाने के लिए, भोजन के निर्माण के लिए कर सकते हैं। इसका उदाहरण जैसे घास है, घास पर हिरन जो है वो निर्भर करता है और हिरन को खाता है, मान लेते हैं, बार बार शेर को दुख नहीं देंगे, भेड़िया लिख देते हैं इस बार, ठीक है, कि घास है, उत्पादक है, प्रथम प्रथम पोषी स्तर पर यह उपस्थित है। घास जो है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन जो है वो बनाएगा, उस भोजन का मुख्य हिस्सा जो है वो अपने लिए खर्च करेगा और जो थोड़ा बहुत हिस्सा वो अपने अंदर संग्रहित करता है वो हिस्सा किसको उपलब्ध हो जाएगा, हिरन को। आपने जैसे पीछे पढ़ा कि 10% आगे जाता है तो 10% मिल गया हिरन को, अब हिरन जो है वो आगे भेड़िए तक लेकर के जाएगा। तो यहां पर इस श्रृंखला में भेड़िए के ऊपर यदि शेर जो है वो अपना भोजन भेड़िए से ले रहा है तो ये श्रृंखला और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये जो श्रृंखला है ये चराई आहार श्रृंखला का उदाहरण है। दोस्तों इससे पहले जैसे हम लोगों ने लिखा था कि घास है, घास पर टिड्डा जो है वो निर्भर करता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज या मोर है वो खा लेता है, ठीक है। तो वो भी किसका उदाहरण था, चराई आहार श्रृंखला का उदाहरण था। अब हम बात करते हैं जैसे कोई जलीय खाद्य श्रृंखला, ठीक है, जो चराई आहार श्रृंखला का उदाहरण हो, जैसे मान लेते हैं कि आपके पादप पल्वक आते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवी में दिखते हैं ये पादप पल्वक, ठीक है दोस्तों, ये प्रथम पोषी स्तर पर आते हैं। पादप पल्वक के ऊपर जो है वो प्राणी पल्वक जो होंगे, जंतु पल्वक भी बोल देते हैं, प्राणी पल्वक जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, वो पादप पल्वकों के ऊपर निर्भर करता है भोजन के लिए। प्राणी पल्वक को कौन खाएगा, कीड़ों के लार्वा जो होंगे, ठीक है, कीड़ों के लार्वा, कीड़ों के जो लार्वा होंगे वो जंतु पल्वकों को खा लेंगे, ठीक है। अब कीड़ों के लार्वा को कौन खाएगा, छोटी मछली जो होगी वो कीड़ों के लार्वा को खा लेगी। छोटी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली खाएगी, ठीक है। बड़ी मछली को कौन खाएगा, बड़ी मछली को कोई बड़ा जीव खा लेगा, मान लेते हैं मनुष्य खा लेता है, या कोई बड़ा पक्षी है जैसे बाज हो गया है, ठीक है, वो खा लेगा, या बगुला है वो खा लेगा। इस तरह से ये एक जलीय चराई खाद्य श्रृंखला है, यानी कि किसी जलाशय के अंदर जो चराई आहार श्रृंखला का उदाहरण है वो है। सबसे पहला स्तर प्रथम पोषी स्तर पर कौन है, पादप पल्वक। ये पादप पल्वक जो है वो सूक्ष्म जीवी हैं, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये सूक्ष्म पौधे हैं, सूक्ष्म पादप हैं या सूक्ष्म पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं और फिर उसी भोजन को आगे प्राणी पल्वकों तक, प्राणी पल्वकों से कीड़ों के लार्वा, कीड़ों के लार्वा से छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली, बड़ी मछली से मनुष्य तक जो है वो अपने भोजन को और ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है उदाहरण, ये भी किसका है, चराई आहार श्रृंखला का ही उदाहरण है। यहां पर प्राणी पल्व जो पादप पल्वक हैं ये यहां से श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और ये जो ऊर्जा ले रहे हैं वो कौन सी ऊर्जा है, वो है सूर्य का प्रकाश, ठीक है दोस्तों। दूसरी तरफ है अपरद आहार श्रृंखला, ठीक है। अपरद आहार श्रृंखला जो है उसमें जैसे डेट्राइटस भी बोल देते हैं दोस्तों। डेट्राइटस का या अपरद का मतलब क्या है, डेट्राइटस या अपरद का मतलब होता है दोस्तों, पहले तो मैं यहां लिख देता हूं, अपरद आहार श्रृंखला, ठीक है दोस्तों। अब अपरद आहार श्रृंखला का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पहले तो इसी को समझ लेते हैं। अपरद का मतलब डेट्राइटस, डेट्राइटस का मतलब है मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है दोस्तों। मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब जो मरे हुए जीव हैं, ठीक है, जैसे मृत पेड़ पौधे हैं, ठीक है, मृत पेड़ पौधे, मृत जंतु हैं, या जंतुओं का के अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भी इसी अपरद या डेट्राइटस में आ जाते हैं, ठीक है। और यही जो मृत कार्बनिक पदार्थ हैं यही यहां पर क्या काम करते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है दोस्तों। यहां
सूर्य का प्रकाश जो है वो ऊर्जा का स्रोत ना होकर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मृत कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थ का मतलब पेड़ पौधे मर गए, पत्तियां गिर गई हैं, डालियां टूट करके नीचे गिर गई हैं, वो सड़ती रहेंगी, गलती रहेंगी तो मृत हो गई हैं। मृत जंतु को जीव मर गया है, या जंतु के अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल है, गाय का गोबर हो गया जैसे, ठीक है, तो वो सारा कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ के अंदर आ जाता है। और यही मृत कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपरद आहार श्रृंखला में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब एक चीज और, जो पोषी स्तर की बात थी, प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर जो है यहां, क्योंकि अब सूर्य का प्रकाश तो उपलब्ध है नहीं इस तरह की आहार श्रृंखला में, तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक नहीं देखने को मिलते हैं। यहां पर जो प्रथम पोषी स्तर है वो अपघटकों से द्वारा, क्या अपघटक जो होंगे वो यहां पर प्रथम पोषी स्तर पर, जैसे जीवाणु है, ठीक है, या कवक है, जीवाणु या कवक, जीवाणु या कवक जो है वो अपघटक में माने जाते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी। और ये जो अपघटक हैं वो इन मृत जीव या मृत कार्बनिक पदार्थों को गला सड़ा करके अपना आहार बनाएंगे। फिर इन जीवाणुओं पर, कवकों पर जो बड़े जीव हैं, ठीक है, मान लेते हैं कीड़ों के लार्वा है, कीड़ों के जो लार्वा होंगे वो इनके ऊपर निर्भर करेंगे, कीड़ों के लार्वा के ऊपर फिर कोई ना कोई जीव, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई छोटी मछली है अगर जलाशय में है तो, ठीक है, जलाशय में है तो छोटी मछली, और अगर जमीनी है, सतही कोई आहार श्रृंखला है उसके अंदर हो सकता है, मान लेते हैं कि छोटे पक्षी जैसे चिड़िया वगैरह है, ठीक है, छोटे पक्षी जो है वो हो सकते हैं। तो यहां जो आहार श्रृंखला है उसकी शुरुआत किससे हुई? उत्पादकों से ना होकर के किससे हुई? अपघटकों से हुई। मैं इस आहार श्रृंखला को एक बार फिर से बना देता हूं, यहां पर देखिए, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि मृत पदार्थ हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ, ये यहां पर ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत। तो अब यहां से ऊर्जा जो है किसके पास आई? अपघटक के पास, यानी कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है या कवक है, वो यहां से अपनी ऊर्जा या पोषक तत्व लेंगे और अपने संख्या को बढ़ाएंगे। इन अपघटकों के ऊपर कौन निर्भर करेगा? इन अपघटकों के ऊपर कोई दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे मान लेते हैं सूक्ष्म जीव मान लो, या लार्वा मान लो कीड़ों के, ठीक है, मैं कीड़ों के लार्वा यहां लिख देता हूं, कीड़ों के लार्वा। वैसे इनके ऊपर जो है वो पैरामीशियम है, अमीबा है, आप लोगों ने पढ़ा, वो भी फीड कर सकते हैं क्योंकि उनका जो साइज है वो बड़ा होता है, इनसे आकार में बड़े होते हैं। तो कीड़ों के लार्वा के ऊपर छोटी मछली, छोटी मछली हो सकती है अगर जलाशय के अंदर कोई चल रही है इस तरह की साइकिल, इस तरह की कोई श्रृंखला जो है वो जलाशय में उपस्थित है, छोटी मछली है। अगर जलाशय में नहीं है जी, तो यहां पर क्या है? छोटे पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले छोटे पक्षी हो गए, जैसे चिड़िया वगैरह है, वो इनको खा सकते हैं। छोटे पक्षी को कौन खाएगा? बड़ा पक्षी, मान लेते हैं बाज है, ठीक है, बाज है, चील है, चिकरे है, वो इन छोटे पक्षियों को खा सकते हैं। तो यहां पर जो आहार श्रृंखला बनी उसमें प्रथम पोषी स्तर क्या हो गया? ये क्या है? प्रथम पोषी स्तर, ठीक है। और प्रथम पोषी स्तर पर यहां पर उत्पादक ना होकर के क्या है? अपघटक हैं, और अपघटकों के प्रेजेंट होने या उपस्थित होने की वजह से इस तरह की आहार श्रृंखला को क्या बोला जाता है? अपरद आहार श्रृंखला बोला जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का स्रोत है मृत कार्बनिक पदार्थ, तो इसीलिए इसको डेट्राइटस फूड चेन इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा आहार श्रृंखला जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में है, ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाहित होने के लिए, एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होने के लिए खाद्य श्रृंखला जो है उपस्थित होती है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार हम लोगों ने पढ़े, खाद्य श्रृंखला के कुछ गुण जो थे वो हम लोगों ने पढ़े। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है खाद्य जाल, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।